आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक लड़के की सक्सेस के बारे में सुनेंगे। वो बोलते हैं कि कोई अपना गुल्लक को साथ में लेके नहीं आता, वो बनाना पड़ता है। अगर आपके पास रिस्क लेने का एटीट्यूड है, वो बोलते हैं बिजनेस का एक ही फंडा है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। अगर 8:30 को आपका एक्सीडेंट हो जाता है और 9 o'clock आप मेंस एग्ज़ाम देने जा सकते हो। इंटरव्यू से पहले 1 महीने तक आप हॉस्पिटलाइज्ड थे और 1 वीक पहले आप दिल्ली जाके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो लक हैज़ टू कम विथ यू। उसको आना पड़ेगा और आपको आईपीएस बनना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट के बाद आप जाके आए ऑल एंड ऑल, तो सिंपल था कि वो मेन एग्ज़ाम के लिए निकला। 8:30 को स्कूटर स्लिप हो गया, उसके लिगामेंट्स इंजरी हो गया, ब्लीडिंग हो रहा था, लेकिन उसके पास 2 ऑप्शन थे। वो देखा कि हिज राइट हैंड वाज सेफ एंड ही डिसाइडेड ही विल गो टू द एग्ज़ाम। उसके पास 2 ऑप्शन थे। इधर वो रोने लगता कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। और दूसरा ऑप्शन था कि मैं देखूं कि मैं और 3 ही घंटे सर्वाइव भी कर सकता हूं। वो मेंस के लिए एग्ज़ाम हल गया। जितने भी इंसान सक्सेसफुल हुए हैं, अगर आप उनके लाइफ स्टोरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट आता है जहाँ पे इंसान की जो स्ट्रगल है वो पीक पे पहुँच जाता है। और इसी मोमेंट आपको डिसाइड करना है कि वहाँ से आपको यू टर्न लेना है या आगे निकलना है। सब सक्सेसफुल लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वहाँ से आगे निकलना है, एंड दैट इज़ ए फंडा ऑफ लाइफ। सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो इस स्ट्रगल वाले मोमेंट से आगे निकल जाना सोचते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक चीज़ आप अपने दिमाग में लाएंगे कि यही मोमेंट है जहाँ से आपके तकदीर बदलने वाले हैं। क्योंकि डायमंड जो होता है वो जितना ज़्यादा घिसता है उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। सोना जो तपता है वो जितना ज़्यादा तपता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। अगर आप ज़िंदगी में तप रहे हैं, अगर आप ज़िंदगी में घिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में घिरे हुए हैं, तब आपका जो वैल्यू है वो बढ़ने वाले हैं। उनके पिता इलेक्ट्रिशियन थे, उनके माता को बाहर काम करना पड़ रहा था। वो बोलते हैं अगर वो सिचुएशन नहीं आया होता तो आज वो आईपीएस ऑफिसर नहीं हो पाते। अगर लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर लाइफ में स्ट्रगल है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। अगर स्ट्रगल नहीं चाहिए, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ दैट लाइफ। जब भारतवर्ष का सपना चाणक्य ने देखा, चंद्रगुप्त ने देखा, तब धनानंद के बेटी दुर्धरा से चंद्रगुप्त का प्यार हो जाता है। और जब चाणक्य उनको बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें उससे दूर रहना है, तब चंद्रगुप्त बोलते हैं आचार्य, कभी कभी सोचता हूँ कि जिंदगी में ये भारत के सम्राट बनने के लिए इतना त्याग, इतना बलिदान ना देना होता तो। तब चाणक्य रिप्लाई करते हैं तो हर कोई भारत का सम्राट होता। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ। अगर आईपीएस आईएएस बनने के लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा तो आज इंडिया के हर घर में आईएएस आईपीएस मिल जाएंगे। उसका नाम था, वो लड़का का नाम था शेफिन हासान। शेफिन हासान, द यंगेस्ट आईपीएस ऑफ इंडिया। वो बोलते हैं 1 महीना हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आईपीएस इंटरव्यू देना था, एंड दैट इज़ द टाइम टू प्रूव हिमसेल्फ। तब सब ने 1 महीने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर चुके थे, तब भी वो इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट मार्क रखा था। वो बोलते हैं आपको पहले ऑफिसर बनना पड़ेगा माइंड से। यूपीएससी में तो केवल थप्पा लगाना है कि हाँ वो ऑफिसर बन गया। जितने भी आईपीएस आईएएस से आप मिलोगे, ऑफिसर वाले क्वालिटी उनके पास से पहले से है। आप जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तब भी आप सोचिए कि आपका काम का ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। जो क्वालिटी आपको चाहिए, आजान आईपीएस आजान आईएएस, वो क्या है? कॉन्फिडेंस। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू हैंडल द इशू। ये कॉन्फिडेंस लेके आपको उसी सीट में बैठना है। यही कॉन्फिडेंस चाहिए
व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन। लोगों ने पूछा कि आप 1 साल में प्रिपेयर कर दिया? टेबल और चेयर में बैठ के प्रिपेयर करना 1 साल का थी, लेकिन उसके पीछे जो मेंटल प्रिपरेशन वो कितनी पुरानी। वो बोलते हैं जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब वो सोचते थे कि उनको आईपीएस बनना है, और तब से उनके जो जर्नी है, तब से उनके जो टेम्परामेंट है, और तब से उनके जो एटीट्यूड है इसी डायरेक्शन में था। जब वो कॉलेज में थे वो 3 एनजीओ में जुड़ा था। जब लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पर बिजी थे तब वो स्लम में जाके बच्चों को पढ़ाता था, क्योंकि उनको पता था कि फ्यूचर में उनको यही करना है, क्यों ना अभी से उसकी ट्रेनिंग ले लूँ। सो ही इन्वेस्टेड हिज ईच एंड एवरी मोमेंट फॉर हिज गोल। और वो कहते हैं अगर यूपीएससी के इंटरव्यू में 10 में से 9 क्वेश्चन नहीं आया और आप सरी सर, सरी मैम, आई डोंट नो, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इम्पैक्ट पड़ता है वो 9 क्वेश्चन न आने का प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं। आपका पसीना छूट जाता है या आपका वही टेम्परामेंट के साथ आप कंटिन्यू करते हैं। मार्क्स उसी चीज़ के, मार्क्स आपकी सोच के। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।